डेवलपमेंट का दूसरा हिस्सा क्या है? मैच्योरिटी है। ग्रोथ जितनी अच्छी होगी मैच्योरेशन उतना ही अच्छा होगा। ग्रोथ से पहले की स्टेप क्या है? मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन जो है कहां, ग्रोथ कहां पर जाकर रुक जाती है? मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी रेफर्स टू जब भी ओनली वर्ड आया ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। सोशल एडजस्टमेंट ओनली निगेटिव वर्ड। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए, स्टेबल चाहिए इमोशंस। क्या है? अटेनमेंट ऑफ फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन। विच टाइप ऑफ मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग टू वॉक? चलने के लिए कौन सी मैच्योरिटी की जरूरत होती है? गुड। ये सब मैच्योरिटी की किसमें है? सोशल मैच्योरिटी काय के लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? समाज में रहने के लिए। इमोशनल मैच्योरिटी, हाँ, जज्बात को कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल मैच्योरिटी चाहिए हमारे, और मोरल मैच्योरिटी। ठीक है। द रेडीनेस टू लर्न डिपेंड्स ऑन, सीखने की ग्रोथ जो है सिर्फ ओनली नहीं, ओनली तो है नहीं चाहिए। डेवलपमेंट ओनली ओनली है नहीं। बोथ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, हाँ, ग्रोथ और मैच्योरिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा क्या होगा? सीखने में लर्निंग उतनी अच्छी होगी। ओनली हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, इनटू इन्वायरमेंट दोनों चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी? इमोशनल मैच्योरिटी की साइन क्या है? रैपिड एंकर। कोई गुस्से में आ गया तो वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है। सेल्फ कंट्रोल, हाँ, खुद को। डिपेंडेंस ऑन द अदर, तो ये भी जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट नहीं, कोई अगर से समाज में खुद को नहीं ढाल पा रहा है, ये उसकी मैच्योरिटी सही नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का होना जरूरी है। मैच्योरिटी इन एजुकेशन मीन्स रीचिंग लीगल एज। एजुकेशन में रेडीनेस फॉर लर्निंग न्यू टास्क, यस। फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। सोशल पॉपुलैरिटी नहीं। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज रिफ्लेक्टेड इन, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, यस। रनिंग एंड वॉकिंग, फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल मैच्योरिटी। सोशल स्किल, सोशल मैच्योरिटी। विच मैच्योरिटी इज नेसेसरी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग? रीडिंग और राइटिंग के लिए कौन सी मैच्योरिटी का होना जरूरी है? यस, यस। मोरल मैच्योरिटी, विच मैच्योरिटी इज नेसेसरी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग? रीडिंग और राइटिंग के लिए कौन सी मैच्योरिटी जरूरी है? फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ मसल्स, हाँ। तुम्हारे जो है अगर से मसल्स ही डेवलप नहीं हुए तो तुम जो है राइटिंग नहीं कर सकते। तुम्हारी जबान डेवलप नहीं हुई है, तुम जो है बोल नहीं पाते सही तरीके से, तो तुम जो है रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा दिमाग मैच्योर नहीं हुआ, तुम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। रीडिंग का मतलब सिर्फ जो है पढ़ लेना नहीं होता, बल्कि रीडिंग का मतलब होता है समझना, जो पढ़े उसको समझना। इमोशनल मैच्योरिटी नहीं। सोशल मैच्योरिटी नहीं। तुम्हारा जो है मैच्योरिटी ऑफ मसल्स का होना जरूरी है। मोरल मैच्योरिटी डेवलप्स मोस्टली ड्यूरिंग, मोरल नहीं, मोरल मैच्योरिटी डेवलप मोस्टली ड्यूरिंग, मोरल मैच्योरिटी एडोलेसेंस। एडल्टहुड में मोरल मैच्योरिटी नहीं आती है। ये जो एडोलिसेंट का पीरियड रहता है, ये तो उसका स्टॉर्म एज है, ये रिवोल्ट है, रिवोल्ट एज है। यहाँ पर जो है बच्चे की जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी पाई जाती है एडोलिसेंस में। बच्चा जो है ठीक तरीके से जो है अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाता। कभी गुस्से में आएगा, कभी जो है चिड़चिड़ा रहेगा, कभी अलग अलग उसके जो है इमोशनल इंबैलेंस रहता है। हार्मोनल चेंज की वजह से वो बिल्कुल इनस्टेबल होता है। इस वजह से जो है सबसे ज्यादा मोरल मैच्योरिटी आती है एडल्टहुड में, मतलब जो है 18 से 20 साल के बाद। सोशल मैच्योरिटी मीन्स, सोशल मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स नहीं। अगर से वो डिपेंडेंट तो सोशली मैच्योर नहीं है। एबिलिटी टू एडजस्ट विद अदर, यस।
आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, ये भी मेच्योरिटी की साइन नहीं है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, नहीं, सोसाइटी में रह रहे तो कोऑपरेशन जरूरी है। विच इज ए प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, इनमें से क्या लर्निंग के लिए जरूरी है? Both growth and प्री maturity. रिक्विजिट मतलब के ऐसी शर्त जो उसके लिए कंडीशन हो, एक जरूरी है। Growth and maturity. ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ नहीं, मेच्योरिटी सिर्फ मेच्योरिटी नहीं, बोथ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, यस, नन ऑफ द अबव, नहीं। मेच्योरिटी इंडिकेट्स, मेच्योरिटी क्या जाहिर करती है? Readiness. मेच्योरिटी रेडीनेस फॉर, रेडीनेस टू फेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। फिजिकल अपीयरेंस का जो है क्रोनोलॉजिकल एज, नहीं। लीगल एलिजिबिलिटी, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेच्योरिटी, इनमें से क्या मेच्योरिटी से रिलेटेड नहीं है? नॉट को पहले अंडरलाइन करना, ये पूरे सवाल का मतलब बदल देता है। मेच्योरिटी के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना जरूरी है, हाँ। रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है बच्चा या कोई शख्स, हाँ। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, नहीं। इमोशनली क्या होना चाहिए? होना चाहिए. इमोशनली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल। सोशल एडजस्टमेंट, हाँ, होना चाहिए। कौन सा गलत है इसमें से? C गलत है. सी गलत है, वही आंसर होगा। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी इज, इमोशनल मेच्योरिटी किससे सबसे अच्छे तरीके से जाहिर होगी? Ability to tolerate. स्ट्रॉन्ग मसल्स फिजिकल मेच्योरिटी बताती है, ठीक है। रैपिड स्पीच तुम्हारी जो है कॉग्निटिव मेच्योरिटी बताएगी। दिमागी. हाइट इंक्रीज, नहीं। एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी इमोशनल मेच्योरिटी, तुम अपना फ्रस्ट्रेशन अगर से कंट्रोल कर सकते हैं तो ही तुम इमोशनली मेच्योर है। डॉक्टर वाटसन का कहना है ना, कितने इमोशन के साथ में जो है बच्चा पैदा होता है? कौन कौन से? फियर, लव, एंगर। किसने दिया था ये? ठीक है। मेच्योरिटी इज अचीव्ड, मेच्योरिटी सडनली आती है, सडनली आती है, नहीं आती है। मतलब बच्चा पैदा हुआ इन्फेंसी में और डायरेक्ट मेच्योर हो गया, नहीं। ग्रेजुअली ओवर टाइम, धीरे धीरे वक्त के साथ। इंस्टेंटली इन एडोलिसेंट, बच्चा जब बड़ा हो गया, एडोलिसेंट पीरियड में चले गए, उनफाने शबाब में, तभी जो है उसको अचानक जाहिर हो गई, नहीं। एट बर्थ, पैदा होते से आ जाती है, नहीं। ग्रेजुअली ओवर टाइम, हर चीज को वक्त लगता है। विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस मेच्योरिटी, कौन सा फैक्टर मेच्योरिटी को सबसे ज्यादा असरअंदाज करता है? ओनली हेरिडिटी, नहीं। हेरिडिटी तो होता है लेकिन सिर्फ हेरिडिटी नहीं होता है। ओनली इन्वायरमेंट, नहीं। इन्वायरमेंट तो होता है लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं होता है। इंटरएक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हाँ, दोनों का इंटरप्ले, दोनों का इंटरेक्शन होना जरूरी है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। मैंने कहा हेरिडिटी के अलावा जो भी कुछ भी है वो सब क्या है? हेरिडिटी के अलावा वो सब कुछ है, क्या है? इन्वायरमेंट है। स्कूल भी कौन सी चीज में आएगी? इन्वायरमेंट में। सोसाइटी भी इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्क ऑफ मेच्योरिटी, इनमें से क्या मेच्योरिटी का साइन है? स्टेबल इमोशन. B. इम्पल्सिव रिएक्शन, जब तुम जो है जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हैं, नहीं। स्टेबल इमोशन, यस। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। चाइल्डी बिहेवियर, नहीं। स्टेबल होना चाहिए इंसान का दिमाग। विच मेच्योरिटी इज नीडेड टू अंडरस्टैंड मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को समझने के लिए कौन सी मेच्योरिटी का होना जरूरी है? नहीं हुआ है. इमोशनल, मोरल, Moral. मोरल वैल्यूज को समझने के लिए मोरल मेच्योरिटी का होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले जो है क्या बताता है, किसने दिया था मोरल डेवलपमेंट पर थ्योरी? किसकी थी? मोरल डेवलपमेंट पर थ्योरी थी कोलबर्ग की। कोलबर्ग का क्या कहना है? मोरालिटी का होना जरूरी है। मोरालिटी किसको कहते हैं? जब तुम रीजन देते हैं किसी चीज के मोरल होने के पीछे जो तुम्हारी रीजनिंग होती है वो क्या कहलाती है? मोरालिटी या मोरल रीजनिंग। तो तुम्हारी जो है मोरालिटी तुम समझने के लायक तभी होते हैं
तुम्हारी मेच्योरिटी तभी होगी जब तुम मोरली मेच्योर होते हैं। विच इज ट्रू अबाउट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के ताल्लुक से कौन सी चीज सही है? इट इज सेम एज ग्रोथ, ये ग्रोथ की तरह ही होती है। इट इज रेडीनेस फॉर डेवलपमेंट, इट स्टॉप आफ्टर चाइल्डहुड, नहीं। एडोलिसेंट पीरियड में भी होती है, एडल्टहुड तक जाती है। इट इज अनरिलेटेड टू लर्निंग, नहीं। बल्कि जो है मेच्योरिटी जितनी अच्छी होगी लर्निंग में उतना ही अच्छा निखार आएगा। इट इज रेडीनेस फॉर डेवलपमेंट, हाँ, सीखने के लिए जो तुम्हारी तैयारी है वो क्या कहलाती है? मेच्योरिटी कहलाती है। अ चाइल्ड कैन लर्न बेटर व्हेन ही और शी हैज Maturity is the relevant organs and functions. Okay. ओनली इंटरेस्ट, ओनली फिजिकल ग्रोथ, नहीं। ओनली डिसिप्लिन, नहीं। तुम्हारे ऑर्गन्स में सीखने के लिए जो सलाहियत है, जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो रहेगी तो ही बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। अगर से बच्चा जो है तैरना उसी वक्त सीखेगा जब उसकी जो है ग्रॉस मोटर स्किल जो है अच्छे तरीके से काम करती हो। बच्चा जो है साइकिल चलाना तभी सीखेगा जब उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी हो। मेच्योरिटी इन डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्ट्स, डिसीजन मेकिंग में कौन सी मेच्योरिटी इस्तेमाल होती है, कौन सी मेच्योरिटी रहेगी? इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, Yes, intellectual maturity. The concept of readiness for learning is related to readiness of learning का concept किससे related है? ग्रोथ, नहीं डेवलपमेंट, मैच्योरिटी से, वो अगर से बच्चा लर्निंग के लिए तैयार हो रहा है तो वो क्या है? मेच्योरिटी से रिलेटेड है। हमने बार बार देखे यहाँ पर, और देखो ये क्या है? ग्रोथ है, ये क्या है? मेच्योरिटी है। फिर बच्चा जो है कौन सी चीज पर जाता है? लर्निंग पर जाता है, और फिर उसके बाद में कहां पर जाता है? डेवलपमेंट पर जाता है। तो लर्निंग के लिए मेच्योरिटी का होना जरूरी है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल मेच्योरिटी, इनमें से क्या मेच्योरिटी की एग्जाम्पल है, मिसाल है? Very good despite love. ग्रोइंग टॉलर, फिजिकल है, मोरल मेच्योरिटी नहीं है। Learning fast. लर्निंग फास्ट, इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी है। प्लेइंग गेम्स, फिजिकल मेच्योरिटी है। टेलिंग ट्रूथ डिस्पाइट लॉस, अपने हार के बावजूद जो है सच कहना, कौन सी मेच्योरिटी है? मोरल मेच्योरिटी है। फिजिकल मेच्योरिटी मीन्स Complete of the completion of physical growth. completion of the मेच्योरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम इज नेसेसरी फॉर, हमारे नर्वस सिस्टम की मेच्योरिटी जरूरी है किस लिए? Speaking and writing. मोरल रीजनिंग के लिए मोरल मेच्योरिटी की जरूरत है। सोशल रिलेशनशिप के लिए सोशल मेच्योरिटी की, इमोशनल कंट्रोल के लिए इमोशनल मेच्योरिटी की जरूरत है। नर्वस सिस्टम, स्पीकिंग और राइटिंग के लिए, क्योंकि जो है इसका ताल्लुक डायरेक्ट उसी से। अ मेच्योर पर्सन यूजुअली शोज, Stable person. stable person. जो पर्सन जो है मेच्योर रहेगा उसकी कौन सी साइन रहेगी? कौन सी साइन रहेगी उसकी? Emotional imbalance. Emotional imbalance. Stable personality. मेच्योर पर्सन अगर से रहेगा पुअर एडजस्टमेंट, ये उसकी खामी है। इमोशनल इम्बैलेंस नहीं हो सकता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि उसमें कॉन्फिडेंस रहना। तो क्या होगा? स्टेबल पर्सनैलिटी। जैसे एक मेच्योर इंसान रहेगा तो उसके मिजाज और उसका तयन तुम कर सकते हैं कि वो इस वक्त में किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह बर्ताव करेगा। इम्बैलेंस रहेगा तो वो किसी भी वक्त कोई भी हरकत करेगा, नहीं करता। विच मेच्योरिटी इज इसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स लर्निंग लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जैसी मुश्किल चीज को सीखने के लिए कौन सी मेच्योरिटी की जरूरत रहेगी? Intellectual maturity. गुड। विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी की सलाहियत या खुसूसियत इनमें से क्या है? Ability to control anger. सडन मूड स्विंग होता है तो ये तो उसकी खामी है। फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। डिपेंडेंस नहीं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एबिलिटी टू कंट्रोल एंगर, ऐसा शख्स जो है अपनी गुस्से को कंट्रोल में कर सकता है, वो क्या है? मेच्योर है। मेच्योरिटी इज इसेंशियल बिकॉज, It ensures readiness for new learning. हाँ, Yes. रेडीनेस फॉर न्यू लर्निंग। स्टॉप्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए नहीं रुकती है। इट रिड्यूस ग्रोथ, रिवर्सिबल है ग्रोथ, वापस नहीं हो सकती। इट मेक्स लर्निंग अननेसेसरी नहीं, बल्कि यही तो जो है लर्निंग के लिए जरूरी है।
विच इज द करेक्ट सीक्वेंस? अब मैं नहीं बताऊंगा. Growth, maturity, Maturity development. First, ग्रोथ Maturity development. development. बराबर है. Yes. विच मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू कोऑपरेशन एंड टीम वर्क? गुड. सोशल मैच्योरिटी. अ मैच्योर चाइल्ड शोज Responsibility. इम्पल्सिवनेस खामी है, डिपेंडेंस खामी है, इरेगुलर हैबिट्स खामी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेच्योर हमेशा क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा. इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी इज सिग्निफाइड बाय Logical thinking. Logical thinking. Yes. विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप लास्ट? इनमें से क्या लास्ट में डेवलप होता है? Moral maturity. Moral. हाँ, Moral. क्यों? क्योंकि इंसान ये सबसे लेट होती है, एडोलिसेंट के बाद आती है. इमोशनल मेच्योरिटी इज नेसेसरी फॉर. इमोशनल मेच्योरिटी क्यों जरूरी है? एंगर कंट्रोल के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, हैंड राइटिंग के लिए. देखो, हैंड राइटिंग के लिए जो है फिजिकल मेच्योरेशन को होना जरूरी है, तो जो है इमोशनल मेच्योरिटी का यहाँ पर काम नहीं है. फिजिकल एक्सरसाइज के लिए फिजिकल मेच्योरिटी का होना जरूरी है. मेमोराइजेशन हालांकि गलत वर्ड है, लेकिन उसके लिए जो है इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी का होना जरूरी है. तो जो है एंगर कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे को इमोशनल मेच्योरिटी जरूरी है. मेच्योरिटी इज द स्टेज व्हेन organ abilities become fully functional. A. ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं, ग्रोथ डिसकंटिन्यूस होती है. क्या होती है? डिसकंटिन्यूस होती है. डेवलपमेंट ये कंटिन्यूस होता है हमेशा. Continuous. सोशल रिलेशनशिप स्टॉप नहीं, ये भी क्या होता है? कंटिन्यूस होता है. ठीक है. ऑर्गन्स एंड एबिलिटीज बिकम फुल्ली फंक्शनल. विच मैच्योरिटी इज इसेंशियल फॉर लीडरशिप? कौन सी मैच्योरिटी जरूरी है? Emotional and social maturity. ओनली गलत. मोरल मैच्योरिटी ओनली गलत. इमोशनल मैच्योरिटी ओनली. ठीक है. मैच्योरिटी इन लर्निंग मीन्स, लर्निंग में मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? Due to functional development of body and mind. गुड. मेमोराइजिंग कंटेंट निगेटिव वर्ड है, मेमोराइज नहीं कराना है. ओनली एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, इंटरनल भी होती है. रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है, लेकिन जो है सिर्फ काफी नहीं है. विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मेच्योरिटी? इनमें से क्या मेच्योरिटी कौन सी नहीं? Spiritual. ये होती है, ये होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेच्योरिटी इज, इनमें से क्या मेच्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे ज्यादा नहीं, chronological age. गलत. functional. फंक्शनल एबिलिटी है, फिजिकल अपीयरेंस भी है, लीगल, ये सब नहीं है. फंक्शनल एबिलिटी का होना ज्यादा जरूरी है. ए चाइल्ड ऑफ 3 years इज नॉट रेडी फॉर राइटिंग बिकॉज, एक 3 साल का बच्चा लिखने के लिए जो है तैयार नहीं है. Physical maturity. क्यों? Fine muscles. यस. फाइन मसल्स मतलब जो कमजोर यानी हाथ हाँ, उंगलियों का जो है कोऑर्डिनेशन सही तरीके से अभी नहीं होता है. ही इज केयरलेस नहीं, डिसिप्लिन नहीं, लेजी नहीं. विच मैच्योरिटी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इम्पल्सेस? कौन सी मैच्योरिटी इम्पल्सेस कंट्रोल करने में मदद करती है? Emotional maturity. Physical maturity. नहीं, physical. Emotional life. मोरल मैच्योरिटी इज बेस्ट ऑब्जर्व इन. Moral maturity is सबसे बेहतरीन कब होती है? adulthood. गुड. चाइल्डहुड में नहीं। नहीं होती है, इन्फेंसी में नहीं होती है, ओल्ड एज में भी इतनी नहीं होती है, बल्कि उससे पहले आ जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ मैच्योरिटी? इनमें से क्या लैक ऑफ मैच्योरिटी है? स्टेबल डिसीजन सही है. सही। डिपेंडिंग ऑन द अदर्स नहीं। गलत है. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. लॉजिकल थिंकिंग हाँ, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए. इनमें से क्या सही नहीं है? लैक ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर. मैच्योरिटी इन एजुकेशन एम्फेसाइजेस. एजुकेशन में मैच्योरिटी क्या जाहिर करती है? Readiness for learning. यस. पनिशमेंट, मेमोराइजेशन भी गलत है. रोट लर्निंग भी निगेटिव है. विच मैच्योरिटी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड कोऑपरेशन? Social maturity. मैच्योरिटी कम्स विथ Experience and development. लीगल एज ओनली,
हाइट इंक्रीज ओनली, एनवायरमेंट नहीं, लीगल एज ओनली नहीं होती है, हाइट इंक्रीज नहीं, बल्कि जो है अलग अलग तरह की मेच्योरिटी होती है, एनवायरमेंट ओनली नहीं, हेरिडिटी भी नाम की कोई चीज है, एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट। विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के ताल्लुक से फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, Ensure readiness for new tasks. वो B, it is the same as growth. It is the गुड, same. इट इन्वॉल्व फंक्शनल कैपेसिटी, हाँ, इट डेवलप्स ग्रेजुअली, यस। मेच्योरिटी इज both a biological and psychological process, Yes. Yes. a sudden event, No. Only legal. same for all ages, No. only legal eligibility, No. ये सही है. sudden event नहीं, सेम फॉर ऑल एजेस। इसका मतलब ये है कि मेच्योर जो है इंसान, छोटा बच्चा भी मेच्योर होगा और बड़ा भी मेच्योर होगा, मतलब बड़ा जो काम कर रहा है छोटे बच्चों को भी वही काम देना चाहिए, वोट देने का अधिकार भी छोटे बच्चों को दे सकते फिर तो। विच मेच्योरिटी इज रिलेटेड टू ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड जस्टिस। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का नाम बताओ, किसने दिया? Goldberg. किसने दिया? Goldberg. गोलबर्ग। गुड। Moral maturity. Moral Moral maturity. सोशल मेच्योरिटी नहीं है यहाँ पर, ऑनेस्टी, फेयरनेस, जस्टिस जो है ये किससे है? Moral मोरल से रिलेटेड है। एजुकेशनल रेडीनेस डिपेंड्स मोस्टली ऑन, एजुकेशनल रेडीनेस किस पर डिपेंड होती है? Growth and maturity. A. सोशल ओनली, गलत। इमोशनल कंट्रोल ओनली, गलत। टीचर्स मेथड, ये तो सबसे गलत। मैं 90 से ऊपर नीचे समझ के नहीं, चलो 90 प्लस। कितना आया 90 प्लस 45 into 44. ऑफ की?